मोहम्मद रिजवान ने इस वक्त जो है वो मना कर दिया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए और उन्होंने कुछ शराइत सामने रखी हैं जिन बेसिस के ऊपर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। साथ ही साथ ये कि उन्होंने इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मांगी है कि उनको T20 स्क्वाड से क्यों निकाला गया। शायद जब तक बाबर आजम T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं था तो उनको ये था कि अच्छा जी बाबर और मैं दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, मगर अब बाबर आजम भी टीम का हिस्सा हो गए हैं वापस, तो मे बी ही इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट। बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 30 प्लेयर्स हैं जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। यासिर, आपकी तरफ मैं वापस आऊँगी। एक डिस्कशन जो कि हम मुसलसल करते हैं और जिस पे जो है बात करना बहुत ज़रूरी भी है, जब आप कभी आउट ऑफ फॉर्म होते थे आप क्या करते थे यासिर? मैं वापस जाता था डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके और दोबारा कोशिश करता था यार कोई अच्छी बड़ी इनिंग्स खेल के, और मैं सिलेक्टर्स को दोबारा ये मैसेज दूँ कि आई एम गुड इनफ। और ये मैंने कोई 5-6 दफ़ा किया है और मैं 5-6 दफ़ा टीम में आया हूँ। बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि प्लेयर वापस जाता है तो वो इज गॉन, वो जाता है डोमेस्टिक खेलता है और अपनी गलतियों का भी पता चलता है इंसान को, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने बड़े प्लेयर्स हैं, मैंने जितने प्लेयर्स को भी देखा, जैसे यूनुस भाई की मैं मिसाल हर जगह देता हूँ क्योंकि हमारी आंखों के सामने वाला जी आंखों देखा वो किस्सा है कि वो वापस आते थे और डोमेस्टिक के सारे मैचेस खेलते थे, चाहे अगले वो मैच ख़त्म होता है अगले दिन इंटरनेशनल मैच है तो वो मैच ख़त्म करके और खेल। दिस वाज कमिटमेंट। और ये कमिटमेंट जब तक हमारे प्लेयर शो नहीं करेंगे जो कि परफॉर्मर्स हैं इंटरनेशनल टीम के, तो ना कोई एग्जाम्पल बनेगी। जिस तरह आज मैं यूनुस भाई की मिसालें दे रहा हूँ बैठ के, कल कोई बैठ के इन प्लेयरों की मिसालें नहीं दे सकता। बिल्कुल, मिसाल जाहिर सी बात है, जब ये कोई मिसाली काम ही नहीं करेंगे तो मिसाल कैसे दी जाएगी। जी जी, रिजवान के ऊपर मैं रिजवान की अभी आप बात करें, रिजवान की मैं मिसाल दूंगा। रिजवान टेस्ट मैच खेलने से पहले भी फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहा था। देखें, जहां से आपको इज्जत मिलती है उस जगह को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आपको इज्जत मिलती है डोमेस्टिक से। जब आप डोमेस्टिक में प्रूफ करते हो अपने आप को कि यू आर गुड इनफ, तब आप पाकिस्तान टीम में आते हो। कभी आप पाकिस्तान अंडर 19 की टीम से पाकिस्तान टीम में नहीं आते। पाकिस्तान अंडर 19 की टीम से आप किसी डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में आके फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हो। आप उठा के देख लें मिसालें, यही मिसाल है। आपको सकलैन मुश्ताक की ये मिसाल मिलेगी, आपको शाहिद अफरीदी की ये मिसाल मिलेगी, अब्दुल रज़ाक की ये मिसाल मिलेगी, जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान के जो अंडर 19 से आए। अच्छा यासिर, अभी ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हुआ है, अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं कि रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। इन द रीसेंट टाइम्स हमने देखा है कि हर दफा कहीं ना कहीं जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आता है बोर्ड में और प्लेयर्स में बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा होता है। मतलब ये मैं अभी रिसेंटली तो नहीं, अब तो साल गुजर गए उसको कि ज़का अशरफ साहब थे, एशिया कप होने वाला था, उसके बाद वर्ल्ड कप होना था, ऑल द वे ही हैड टू ट्रैवल टू श्रीलंका के जी वो लड़कों से साइन करवा सकें बिकॉज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहे थे। इवन देन साइन नहीं हुए थे। लड़कों की कुछ और डिमांड थी, बोर्ड की कुछ और डिमांड थी। फिर से एक कहानी ये सामने आ जाती है कि एक प्लेयर जो कि आपके वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स हैं, मोहम्मद रिजवान ने फिर मना कर दिया साइन करने से। आपको लगता है ये जो इतनी फ्रिक्शन बोर्ड और प्लेयर्स में है, ये एट द एंड ऑफ द डे एक लूज बनेगा दोनों के लिए? बोर्ड के लिए भी ये एक अच्छी खबर नहीं है और प्लेयर्स के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। देखिए, ऑब्वियसली रिंग्स बेल होती हैं, यू नो, सॉरी बेल जो है रिंग्स होती है कि ये इस तरह की जब सिचुएशन बनती है। देखिए, कहीं ना कहीं रिजवान के भी बैक ऑफ माइंड में होगा, अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखें T20 की, ठीक है, और अगर आप उसकी एवरेज देखें तो वो फिर सोचता होगा कि यार वाई नॉट मी या वाई मी, ठीक है, मैं क्यों जस्ट आई लेफ्ट आउट। और जिस तरह आप कह रहे हो ही इज फीलिंग लेफ्ट आउट, तो वहाँ पे आके उनका मेरे ख्याल से उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको वो एडवाइस कर रहे हैं कि यार ये साइन ना करो। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सिचुएशन कि यार ये जो साइन नहीं कर रहे इसमें इनके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, यू नो, क्या इसका बोर्ड जो है यू नो इसको पॉजिटिवली देखेगा या उसका दिल नरम होगा इस तरफ, या और भी सख्त होगा। देखिए, दो सिचुएशंस होती है ना इस तरह की सिचुएशन में, या जब कोई प्लेयर जिद करता है या तो उसकी तरफ नरमी हो जाती है या ज्यादा सख्ती हो जाती है। जी, हालात नरमी के इस वक्त लग नहीं रहे हैं, हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं कि
सख्ती के ही हैं, क्योंकि जब हेल्म पे ऐसे लोग हों जिनको ना सुनने की आदत ना हो तो हाफिज साहब मुश्किलात बढ़ती हुई लगती हैं। देखिए, एक तो ये बात है कि मेरा ख्याल अगस्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को दिए थे और ये साल के शुरू में पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलने के लिए गया था, तो उस वक्त ये बाबर और रिजवान टीम का हिस्सा नहीं थे। और अगर आज और ये अगस्त से अब अक्टूबर ख़त्म होने को है जी, और अब अगर ये ख़बर आ रही है तो टाइमिंग इसकी देख लेनी चाहिए कि इसके पीछे क्या अगराज़ व मकासद हैं इस ख़बर को मीडिया तक पहुँचाने वालों के। और ये बात तो ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन अगर जो वजह अभी अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब ने बताई है अपने ज़राए के मुताबिक, ये सवाल आता है मेरे जहन में, कौन है रिजवान जो ये कहता है कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम से क्यों ड्रॉप किया है। आज फ़खर ज़मान ये सवाल कर सकता है कि जब मैं परफॉर्म कर रहा था मेरी जगह पर मोहम्मद रिजवान को ओपन क्यों करवाया गया, मैं भी नहीं करता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन। बिल्कुल। क्यों स्पेशलिस्ट ओपनर्स को साइड पे करके फिर बाबर और रिजवान की ओपनिंग पेयर बनाई गई, जगह बनाने के लिए ना। तो क्या उस वक्त वो सवाल करते। और दूसरी बात ये है, क्या वो सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स सवाल करेंगे जिनसे ये कह दिया गया था कि ओपन करना बंद कर दो क्योंकि ये स्लॉट ये बुक तो हो गया। बड़ी अजीब सी मंतक है। अगर रिजवान ने दी है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लोगों को अब ये बताना शुरू कर दिया है, रिजवान अचानक से एक बैड बॉय क्यों है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, देखें खिलाड़ियों की कारकर्दगी ख़राब होती है, बाबर आजम की ख़राब हुई है, ठीक है आप ड्रॉप कर दें। आप उसको नहीं खिलाना चाहते, आप समझते हैं कि उस मायार पर नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साज देखते हैं, तो आप उसको ड्रॉप कर देना, ना खिलाएं जी। लेकिन खिलाड़ियों के करियर को या उनके इस सतह पर आकर इस तरह के तनाज़ात को मीडिया में लाने का मतलब ये है कि आप अपनी क्रिकेट को की वैल्यू को कम कर रहे हैं, आप अपने प्लेयर को गंदा कर रहे हैं ना। तो ये आपके ब्रांड्स हैं, अगर आप इनको ख़राब करेंगे आपकी ब्रांड वैल्यू ख़राब होगी, आपकी स्पॉन्सरशिप वैल्यू नीचे आएगी, उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात सामने आते हैं। नुकसानात सामने बहुत सारे आएंगे। नुकसानात तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे जब आप ऑब्वियसली देखें, इस वक्त अगर हम इन प्लेयर्स को नहीं देखें, हम इनकी यंगर जनरेशन को देखें, दे लुक अप टू बाबर आजम, रिजवान, यही तो नाम है हमारे पास। कौन से हमारे पास जो है अब सईद अनवर बचे हैं, वसीम अकरम बचे हैं, यूनुस खान बचे हैं, वकार यूनुस बचे हैं खेलते हुए। ये दीज आर द बिगर प्लेयर्स जिनकी हम बात करते हैं। एंड फिर जब वो ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो क्या प्रेसिडेंट सेट हो रहा है इन यंगर लॉट्स के लिए। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर शर्त रखना कि मुझे ये बताया जाए कि मुझे T20 टीम से ड्रॉप क्यों किया गया, ये मुनासिब नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि जब आप सारे हालातों वाक़यात को देखते हैं तो आज अक्टूबर इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के लेफ्ट राइट दाएं बाएं आप हालातों वाक़यात देखें क्या हैं, और उन दिनों में इस खबर का सामने आ जाना जी अगस्त से हुई पड़ी है और उसने तो ये शर्त रख दिया कि मुझे बताया जाए ड्रॉप क्यों किया है। तो वो मतलब है कि जो इस साल के शुरू में जब उनको ड्रॉप किया गया था उस वक्त भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे ना। जी जी, उस वक्त भी तो थे ना। बिल्कुल थे, बिल्कुल। तो यानी अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, यासिर ये तो वाकई कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं जो कहते हैं ना पॉलिटिकल ताने बाने जिस तरह बुने जाते हैं जी, उनको कैप्टनसी से हटाया गया, उस पर भी कहीं ना कहीं लोगों का एक सेक्ट है जिसका बैकलैश आता है। तो आप पहले से जो है उस प्लेयर के इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी के बादल जो है वो घेरा करवा दें, उसको घेर दें कि लोग कहें कि हाँ जी ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये तो ठीक है, ये प्लेयर ही नहीं सही।